नमस्कार साथियों, राजस्थान से 2 मुस्लिम युवाओं को अगवा कर जिंदा जला दिया जाता है और उनकी जो गाड़ी है और उनकी जो कंकाल हैं वो हरियाणा से मिलते हैं। उसके बाद राजनीति का दौर शुरू होता है। वहाँ ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे बजरंग दल का हाथ है, क्योंकि उनमें से एक आरोपी गो तस्कर भी रह चुका है। लेकिन बजरंग दल के लोगों का कहना है, मोनू मानेसर जो कि मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं, उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। साथ में उनके 4 और दोस्तों को जोड़ा गया है उस एफआईआर में। तो मोनू मानेसर का कहना है उस रात वो किसी होटल में मौजूद थे और हम चूँकि गो तस्करी को लेके काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई करते हैं, काफ़ी हम गो रक्षा में हम मतलब सक्रिय रहते हैं, इस कारण ये आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं और मुस्लिम समाज जानबूझकर हमें टारगेट कर रहा है, जबकि हमारा इनके पीछे कोई हाथ ही नहीं है। इस वारदात के पीछे क्या कहेंगे? पूरी वारदात आपके सामने है और जो आरोप लगाया जा रहा है वो बजरंग दल पे लगाया जा रहा है। ये जानबूझ के किया गया होगा। ये समुदाय विशेष जानबूझ के बहुत इस पूरे देश में इस तरह का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तभी से यह एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि 2 लोगों को मारा गया, गाड़ी को जिंदा जलाया गया, उनके कंकाल मिले हैं, तो किसी ने तो मारा है। अब मारने वाले बजरंग दल के लोग हैं या कोई अन्य लोग हैं, तो लेकिन बिना जांच का कैसे लगा दिया गया कि बजरंग दल ने किया है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है तो ये बिना देखे मैं भी कर सकता हूँ। किसी के ऊपर, मैं ओबीसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दूँ तो मान लिया जाएगा कि ओबीसी ने हमको हमारे साथ बदतमीजी किया, हमारे साथ ऐसा किया। ये क्या बात हुआ भाई? जांच होने दो, संविधान से चलेगा, शरीयत से तो चलेगा नहीं कि अरब में कह दिया कि फला ने चोरी कर लिया, फला ने बदतमीजी कर दिया और उसका गला काट दो, उसका ये कर दो। ये संविधान से चलता है तो भाई। जो इसी के शरिया से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कहने वाली बात है। ये जानबूझ के एजेंडा के तहत किया जा रहा है। ये इसी तरह से अखलाक वाला मामला इसी तरह से आया था। वो झारखंड में तबरेज वाला मामला, तबरेज मोटरसाइकिल चोरी किया था और उसको पब्लिक ने कूट दिया, तो इसे जानबूझकर लिंचिंग कर दिया गया। तो ये विक्टिम कार्ड दरअसल यह करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो गौस मोहम्मद और दोनों मिलकर काट दिए। कैरेक्टर ढीला तो वो किनका बता रहे हैं पता है आपको? खट्टर जी का बता रहे हैं, मोदी जी का बता रहे हैं कि इन दोनों लोगों ने, मतलब दोनों नेताओं ने बजरंग दल के गुंडों को सह दे रखी है और इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, बजरंग दल के अच्छा तो वो तो मोदी और वो दे दिए थे। ये जगह जगह में जो बम फूटता था और जगह जगह आतंकवाद की घटनाएं घटती थी, या ओबीसी ने उसको सह दे रखा था कि जितने ये मौलाना हैं वो सह दे रखे थे, जितने सत्ता में थे यही लोग सह दे रखे थे। मान लें जितने आतंकवादी हैं उनको समर्थन दे रहे थे। तो भैया जो आतंकवाद का समर्थन करेगा उसके खिलाफ यह देश रहेगा। हो सकता है यह दोनों कहीं ले जाके किसी को गौस मोहम्मद और जिस तरह से काटे थे उसी तरह से कहीं किसी को काटने की योजना हो। यह भी तो हो सकता है। उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यह भी हो सकता है। जांच आने दो। ओबीसी बोल रहे हैं और मुस्लिम समाज बोल रहा है। दो लोगों में से एक पे ना गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। तो इसी दुश्मनी के चलते बजरंग दल के लोगों ने उन्हें राजस्थान से अगवा किया और हरियाणा में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया, उनको जिंदा गाड़ी में जला दिया। गौ तस्करी करने की जरूरत क्या है? जब इस देश में गौ तस्करी बैन है तो आपको गौ तस्करी करने की जरूरत क्या है? अगर आप संविधान के हिसाब से गैर कानूनी काम करते हैं तो अपराधी को क्या किया जाए? पूजा किया जाए, माने उसको सम्मानित किया जाए। तो बजरंग दल को तो ये अधिकार नहीं है ना कि जिंदा जला दिया जाए। हम कहाँ कह रहे हैं कि बजरंग दल किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है? चूंकि लोकतंत्र में कहने की सबको अधिकारी है। मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी ने ही जलाया है। मैं उसी को कह रहा हूँ, जो करना है कर लो। मुसलमानों ने खुद अपना जला के और जानबूझ के हरियाणा सरकार को और वो गौरक्षकों को कि गाय हम बेचते रहें, तस्करी करते रहें, इसके लिए यह सुनियोजित कि ताकि पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया जाए। G20 में दुनिया के सारे देश आ रहे हैं, इसलिए मोदी को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। मुस्लिम युवा के चचेरे भाई ने कहा है कि मेरे पास वारदात के समय फ़ोन आया था कि आपके भाइयों को 5 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अगवा कर लिया है। उसका भाई ये न कर रहा है, किसी तीसरे ने बोला है क्या? किसी हिंदू ने देखा है क्या? कोई तीसरा व्यक्ति बोला है क्या? न्यूट्रल व्यक्ति बोला है क्या? जब तुम गौ तस्करी कर रहे थे तो दुश्मनी होगी। इसमें दुश्मनी का तीसरा लाभ उठाता है। हमेशा यह देखा गया है कि 2 लोगों के बीच में अब वो यही तो असली योजना है
कि चलो इनको इनके साथ ऐसा कर लेते हैं ताकि मोदी को बदनाम करें, ताकि हिंदू समाज को बदनाम करें और दुनिया में कहें, इसलिए कि मोदी जी आज के डेट में सीरिया में मदद पहुंचा रहे हैं, टर्की में पहुंचा रहे हैं, दुनिया में जहां मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, वहां जब ज़रूरत पड़ रही है तो हिंदू समाज का वह राष्ट्रवादी नेता सबसे पहले पहुंच के उनकी मदद कर रहा है। उसको बदनाम करने के लिए यहाँ के मुसलमान तरह तरह के षड्यंत्र करेंगे करेंगे करेंगे। यह मोदी को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। चूँकि राजस्थान का मामला है, कांग्रेस कोई चूकना नहीं चाहती है। देखे ना बीबीसी का मामला, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन उसकी कमेंट्री बनेगी और उसके साथ कौन कौन? पूरे देश के मुसलमान खड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जितने ये मोदी विरोधी हैं वह खड़े होते हैं। उस पर विश्वास है, लेकिन अपने देश के हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है। ओबीसी बोल रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, वही लोग इन दो मुस्लिम भाइयों के कातिल हैं। अच्छा, तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हम कातिल हैं? कितने बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में मुसलमान हैं, रोज मार दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है? तो हिंदू राष्ट्र ज़्यादा, हिंदुओं के बीच में मुसलमान अगर सबसे सुरक्षित है तो वह हिंदू राष्ट्र बढ़िया रहेगा कि ये इस्लामिक राष्ट्र जहां हिंदुओं के साथ रोज़ छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, रोज़ उनका धर्मांतरित कर दिया गया। जो 23% थे वो आज 3% भी नहीं बचे हैं, 1.5% बचे हैं। यहाँ तक कि सिखों की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, रोज़ वीडियो आता है। वह ठीक है, इस्लामिक शरिया वाला सिस्टम, वो मैंने आटा के लिए मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, वह इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, बुर्का वाली प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। जो आज के डेट में वह नेता दुनिया की मदद कर रहा है, वह हिंदू नेता नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसा भारत को भी बना के आटे के लिए मोहताज कर दिया जाए, भिखमंगा बना दिया जाए, देश को लूट लिया जाए, वह नेता चाहिए। असली इनकी सोच वही है। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है इन दोनों जो मुस्लिम युवाओं को मारा गया उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनके परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, उनका न्याय कागजों की फाइल में बंद कर दिया जाएगा। भाई साहब, हाँ, न्याय की बात कर रहे हैं ना। इस देश में 12 बजे रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है, वो ठीक है, लेकिन आप यह दोष लगा रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा। गजब हाल है भाई। उस देश में जहाँ 12 बजे रात को मैंने सुप्रीम कोर्ट, बाकी मामलों में दही हांडी कितना होगा, ये शनि की मूर्ति पे औरतों नहीं जाएंगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लेकिन वो आसमानी किताब में क्या क्या लिखा है लेके गए तो उस पर नहीं बोलता है। यही ना जस्टिफिकेशन है, यही ना सिद्धांत है इस देश का, यही ना किसकी मदद कर रहा है कोर्ट? रोज कोर्ट उनके साथ खड़ा है, हमेशा उनकी पैरवी करता है और उस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि यह शरिया कानून लाना चाहते हैं। क्या ओवैसी के भविष्यवक्ता हो गए कि पहले से ही न्याय के बारे में सब कुछ जानकारी दे देते हैं? जब भी कोई मुस्लिम के साथ प्रताड़ना होती है, मुस्लिम का कत्ल होता है, मुस्लिम के साथ कुछ भी क्राइम होता है, तो उनको पहले से भविष्यवाणी हो जाती है कि मैं तो कह रहा था ऐसा होगा या इसे न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी बातें वो करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ओवैसी ही करवाए हैं। अपने वोट के चक्कर में ये नेता कुछ भी कर सकते हैं। जानबूझ के एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जानबूझ के उन दोनों बच्चों को मुसलमान लाके और जलाए हैं ताकि पूरी दुनिया में भारत को और मोदी का जो छवि, एक सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका दुख जो प्रधानमंत्री दूर कर रहा है उसको बदनाम करने के लिए इस देश के या समुदाय विशेष के लोग, ओवैसी के पार्टी के लोग यह कुकर्म किए हैं। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ, इसकी जाँच होगी तो यही निकलेगा। लेकिन क्या वजह है कि ओवैसी केवल मुस्लिमों के ही लिए न्याय की मांग करते हैं? देश में हजारों बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन आज तक उन्हें बिल्किस बानो का तो नाम याद रहता है, लेकिन किसी हिंदू लड़की का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता है। कैसे याद रहेगा? वो तो मुस्लिम उम्मा के कंसेप्ट वाले हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमेशा वो हर मुसलमान उसी तरह से सोचता है कि उसका असली रिश्ता मुसलमान भाई है ना। हम तो काफिर हैं, हमसे क्या मतलब है? काफिर तो जितना मारा जाएगा, जितना काटा जाएगा उनके लिए सही है। वो अल्लाह, वो तो पता नहीं कौन कौन पुरस्कार देगा, कौन कौन इनाम दे देगा, उसको कहना नहीं चाहता हूँ। तो सच्चाई यही है, यह सच्चाई यही है
एक सच्चाई तो ये भी है कि जब हिंदू संतों के साथ माओ लिंचिंग होती है, जब हिंदुओं के साथ माओ लिंचिंग होती है, तो ओबीसी का मुंह नहीं खुलता है, भविष्यवाणी नहीं निकलती है मुंह से। लेकिन जब कोई मुस्लिम के साथ माओ लिंचिंग होती है, मुस्लिम की हत्या की जाती है, मुस्लिम के साथ कोई क्राइम घटता है, तो इनकी मुंह से तुरंत भविष्यवाणियाँ निकलने लगती हैं। हिंदू के ये साथ भविष्य वक्ता है क्या? बागेश्वर वाले बाबा के पास ये दीक्षा लेना चाह रहे हैं क्या? तो हिंदुओं के साथ अगर वो कहेंगे तो अल्लाह नाराज नहीं हो जाएगा? अल्लाह नाराज हो जाता है। वह सिर्फ मोमिनों के साथ, मोमिन ही इस देश में रहने के अधिकारी हैं, वही इस देश में राजा बन सकते हैं। इसलिए कि यह धरती, चाँद, तारा जो भी है ना, उसी ने बनाया है, तो उसी के मानने वालों का हक है। बाकी अगर कोई करता है ना तो वो अवैध है, या आसमानी किताब का फरमान है। तो जब यह वो दूसरे के साथ हो जाए, काफिर के साथ वो बोलेंगे, तो फिर जहन्नुम में चले जाएंगे ना, तो उनको जहन्नुम भी तो बचाना है। इसलिए मुस्लिम कभी हिंदू के साथ खड़ा नहीं। संविधान के हिसाब से चलेंगे तो 72 रूरें नहीं मिलेंगी। नहीं, इस्लाम के हिसाब से 72 रूरें तब वही बात है, जन्नत नहीं मिलेगा ना। संविधान के हिसाब से चलेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। और हर मुसलमान का लास्ट ख्वाहिश जन्नत होता है। हर बयान में कहते हैं कि सरकार संविधान को सिर कुचल रही है, संविधान की हत्या कर रही है, लेकिन जब उनके मुस्लिम धर्म पे बात आती है तो वो भी तो एक पक्ष को ही लेके बात करते हैं। क्या उस समय उनका संविधान कहाँ गायब हो जाता है? वो PFI के कागज में ही मिला था कि देखो, इस देश में दलित को कहते रहो कि हिंदू समाज बहुत प्रताड़ित करता है, संविधान की बात करते रहो, तिरंगा की बात करते रहो, और यही लेके और हिंदू समाज को बांटते रहो, ताकि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिएगा कि जब जात की बात आएगी तो हमेशा दलितों को, हिंदू को बांटने की बात करेंगे ओवैसी, लेकिन उनके जातियों में कितना फिरका है, पसमानदा की क्या हाल है, कैसी स्थिति है, उस पर कभी अपने जाति, वो शेख, सैयद, पठान, अंसारी, जोल्हा, नुनिया, नाई, उसमें सब जातियां हैं, लेकिन कभी इसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू समाज की बात करेंगे तो यह एक एजेंडा है PFI वाला, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ओवैसी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना सुधीर पांडे जी को। सुधीर पांडे जी का सीधा सा कहना है कि देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान के हिसाब से दोनों युवाओं को न्याय भी मिलेगा, लेकिन ओवैसी भविष्यवाणी ना करें। न्याय को लेकर संविधान, न्यायपालिका सतर्क है और न्याय मिलेगा, लेकिन ओवैसी जैसे जब लोग धार्मिक कार्ड खेलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि वो केवल कुरान के संविधान को फॉलो कर रहे हैं, भारतीय संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।